नाजरीन, ये है सौरोमेटम वेनोजम यानी तेलिया कंद का पौधा। बड़ा कामयाब किस्म का ये पौधा है। और ये देखिए, इसके शनाख्त ये होती है कि इसके पत्ते में पत्ता नजर आता है। ये देखिए, इस किस्म से मानो एक पत्ते पे दूसरा पत्ता रख दिया गया हो, और इसके पत्ते जो यहाँ पे जुड़ते हैं तने पर, वहां पर एक हिलाली किस्म का दायरा बनता है या आधा दायरा बनता है। तो वो भी इसकी दूर से हम शनाख्त कर सकते हैं इस बिना पर, इसके पत्तों की जोड़ की बिना पर। चूंकि सुरनकंद वगैरह भी कुछ इस किस्म से नजर आते हैं। और ये देखिए, पुष्ट की जानिब से इसका पत्ता कुछ इस किस्म से नजर आता है। ये एक जहरीला पौधा समझा जाता है। ये देखिए, पत्ते पे पत्ता आपको नजर आएगा, और इसका जो मुसले है वो खट्टी चीजें हैं। तो इसकी तरकारी भी पका के खाई जाती है। खासतौर से इसका जो डंठल होता है उसकी तरकारी पका के खाई जाती है, और मुसले के तौर पर उसमें इमली वगैरह डाल दी जाती है। तो ये देखिए, ये इसका तना कुछ इस किस्म से है। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है वो पारे को बांधने के लिए और सोना बनाने के लिए, ये दो अहम कामों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है। और इसीलिए इसकी कीमत जो है वो लाखों रुपये में जाने लगी है। तो ये देखिए, कुछ इस किस्म से ये तेलिया कंद का तना होता है। और इसके मुख्तलिफ हिस्सों की शनाख्त कीजिए। इसके तने की और खास बात होती है कि इसके तने पर धब्बे धब्बे नजर आते हैं। तो मैं अभी आपको उसके तना भी बताऊंगा। इसके मुख्तलिफ नाम आपके स्क्रीन पर ये रहे, और अब इसके तने का मुशाहिदा कीजिए आप। ये देखिए, इसके तने पर इस किस्म से धब्बे धब्बे होते हैं, मानो कोई सांप हो, और यही इसके जहरीले होने की एक किस्म से दलील है। तो ये देखिए, इसके तने का मुआयना कीजिए। इसका तना सांप की तरह नजर आ रहा है, और सुरनकंद वगैरह के भी तने कुछ इस किस्म से नजर आते हैं। लेकिन इसकी मुतफरिक शनाख्त मैं आपको करवा ही चुका हूं कि इसके पत्ते पे पत्ता नजर आता है। और ये देखिए, जहां पे ये जुड़े होते हैं वहां पर जो हिलाल होता है यानी क्रेसेंट शेप होता है। और ये देखिए, इसके पत्ते सूखने पर पीले हो जाते हैं, बारिश के आखिरी में ये पत्ते झड़ जाते हैं। शुरुआती बारिश में इसे फूल लगते हैं, और आखिरी में फिर फल और कंद बाकी रहता है। और इसके जो यानी नशोनुमा होती है वो इसके कंद की बिना पर ही होती है। तो ये देखिए, इंतहाई कामयाब और बेहतरीन चीज जिसकी तलाश आजकल बहुत सारे लोगों को है। तो कीमती किस्म का ये पौधा है। ये देखिए, इसके पत्ते की अच्छे से शनाख्त कर लीजिए। पत्ते पे पत्ता होना यही इसकी मुतफरिक शनाख्त है। तो ये देखिए, इसके पत्ता किस किस्म से होता है। पत्तों की बिना पर ही ये देखिए, दो पत्ते आपको अलग अलग नजर आ रहे होंगे। तो हालांकि ये एक ही पत्ता है, तो इसकी बिना पर आप इसको हर मौसम में पहचान सकते हैं, खासतौर से बारिश के मौसम में। तो ये देखिए, सूखने पर ये कुछ इस किस्म से होने लगता है इसका तना, और इसके जो जड़ होती है वहीं पर इसके फूल भी लगते हैं, और वहीं पर इसके फल भी, वो जब वो फूल फल में मुंतकिल हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, तो तब नजर आते हैं। तो देखिए, इस किस्म से इसके पत्ते सूख जाते हैं। ये देखिए, बारिश के आखिर में, सर्दियों की शुरुआत में ये इस किस्म के इसके पत्ते सूख रहे हैं। और ये देखिए, सूखा पत्ता यानी पीला पत्ता। ये देखिए, कुछ इस किस्म के इसके फूल होते हैं। कुछ लोग इनकी भी तरकारी पका के खाते हैं। इसका जो पीला हिस्सा है जो आपको नजर आ रहा होगा, उसे निकालकर फेंक दिया जाता है, और बाकी के हिस्से की तरकारी पकाई जाती है। ये देखिए, ये इसका फल है और कंद है। तो यही इसके बाकियात में से है। इसका कंद फिर अगले साल भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और दवान यही कंद इस्तेमाल किया जाता है। सोना वगैरह बनाने के लिए और पारे को बांधने के लिए भी ये इसी कंद का इस्तेमाल किया जाता है। और इस कंद को जहरीला भी समझा जाता है, और फात जहर इसका इमली वगैरह है। तो ये था तेलिया कंद। खुदा हाफिज।